सीताराम जी। जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुमानी प्रारंभ करते हैं हम आगे का अध्याय। आप सभी के लाइफ में श्री हनुमान जी की कृपा सदा बनी रहे। आप जितने भाव से श्रवण करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अपना लाइफ पर्पस जानने में, समझने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। जो लोग भी पहली बार चैनल में आ रहे हैं वो लोग जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। आई बटन पर क्लिक करके आप आगे का जो अध्याय है स्टार्टिंग से आप वो सुन सकते हैं। लगभग 2 घंटे की थका देने वाली किंतु आशापूर्ण चढ़ाई के पश्चात वे पहाड़ी के शिखर पर स्थित उस चट्टान की तलहटी में पहुंच गए जिसे मातंग पूर्वजों की चट्टान के नाम से पुकारते थे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बाबा मातंग है वो सुचेता, विचेता और चित्ता को लेकर जो हम देख रहे थे कि पूर्वजों की चट्टान के नाम से पुकारते हैं, वहाँ पर वो पहुँच गए। किंतु उस शाम जब बाबा ने रस्सी का एक सिरा ऊपर की ओर फेंका, दूसरा सिरा जो उनके हाथ में रहना चाहिए था फिसल गया। क्योंकि ऊपर बहुत ही बड़ी चढ़ाई रहती है, तो वहाँ पर उन्होंने एक छोर रखा हुआ था, एक रस्सी जिसे है ना। घने अंधकार में उन्हें अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। ये मानकर कि रस्सी का एक सिरा ऊपर चट्टान की कुंडली में अटक गया होगा और रस्सी लटक गई होगी, उन्होंने कदाचित लटकती हुई रस्सी को ढूंढने के लिए इधर उधर हवा में हाथ मारे। पूर्वजों से संपर्क साधने हेतु आए मातंग शीघ्र ही चट्टान की तलहटी पर हताश होकर बैठ गए। बाबा वापिस अपने डेरे में जाने का मन बना ही रहे थे कि उन्हें अपनी आंखों के सामने रस्सी झूलती हुई दिखाई दी। काफ़ी संघर्ष के बाद जब हमें एक उम्मीद की किरण जिस तरीके से नज़र आती है, वो पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग होती है दोस्तों। उन्होंने उसे तुरंत पकड़कर एक झटका दिया। जब वे आश्वस्त हो गए कि रस्सी चढ़ाई के लिए उपयुक्त थी, वे चढ़ाई करने लगे। उनका ध्यान रस्सी की असाधारण कोमलता पर गया, किंतु उनके हाथ फिसल नहीं रहे थे। जिस तीव्रता से एक गिलहरी वृक्ष पर चढ़ती है, उसी तीव्रता से वे चट्टान पर चढ़ गए। जय श्री राम। ऊपर चढ़ने के पश्चात जब उन्होंने संतोषपूर्वक नूतन हवा में सांस ले ली, तब उनका ध्यान इस बात पर गया कि जिस रस्सी से वे चढ़कर ऊपर आए थे वह कुंडली में नहीं अटकी हुई थी। आश्चर्यजनक रूप से रस्सी चट्टान पर ऐसे ही पड़ी हुई थी। रस्सी का छोर देखने की जिज्ञासा में उन्होंने सामने अंधकार में दृष्टि डाली और उन्हें दिखाई दिया ब्रह्मांड का छोर। एक प्रकाशमय आकृति जुगनू की भांति दैदीप्यमान थी। उन्होंने उस आकृति को पहचानने में तनिक भी देर नहीं की दोस्तों। वे कोई और नहीं अपितु हमारे प्रिय गुरुदेव जी, चिरंजीवी श्री हनुमान जी थे। जय जय श्री सीताराम जी। जिस वस्तु के सहारे बाबा मातंग चट्टान पर चढ़े थे वह कोई रस्सी नहीं थी, वह श्री हनुमान जी की पूंछ थी। अब आप देख सकते हैं, अब आप समझ सकते हैं कि श्री हनुमान जी की कृपा जिन पर होती है उनके लिए श्री हनुमान जी हमेशा ही उपस्थित होते, हमेशा ही आप उनके दर्शन कर सकते हैं स्वप्न के द्वारा और ऐसे भी। सिर्फ हमारे मन का भाव, हमारा जो आत्मा है वो काफ़ी प्योर होना चाहिए, हमारे सोल प्योर होने चाहिए और हमारा मन काफ़ी पवित्र होना चाहिए। और हम अगर उनको गुरु के रूप में मानते हैं तो आप यकीन मानिए कि उनकी जो प्रेम की वर्षा है, उनके जो आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, वो इतनी ज़्यादा होती है। मैं खुद अपने लाइफ में ये महसूस करती हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम देखते हैं एक श्वेत तेजो मंडल उनके दिव्य मुख को सुशोभित कर रहा था। उनकी मुस्कान से एक विचित्र आभा स्फुरित होकर अंधकार में घुल सी गई थी। दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे जो इष्ट देव जी, हमारे जो गुरुदेव जी हैं, उनके जब दर्शन होते हैं हमें साक्षात, तो हम एक प्रकार से मतलब ना हमको ऐसा लगता है कि हम कोई स्वप्न देख रहे हैं। बाबा मातंग को जैसे सोने की खान मिल गई थी। बिल्कुल दोस्तों ऐसी ही फीलिंग मुझे अभी हो रही है। आप लोगों
को ये अध्याय सुनाते हुए। वे अपने पूर्वजों से मिलने आए थे और उन्हें मिल गए थे उनके सभी पूर्वजों के चिरंजीवी श्री गुरु श्री हनुमान जी। अपने चिरंजीवी गुरु जी के अकस्मात दर्शन पाकर बाबा मातंग का मुंह खुला का खुला रह गया। बिल्कुल दोस्तों, आश्चर्य, बहुत ज़्यादा एक अलग ही खुशी होती है जब रंज और आनंद, कहीं ना कहीं वो एक प्रश्न उनके मन में चल रहा था और इतना आनंद उन्होंने सोचा भी नहीं था। कुछ क्षण पश्चात उनका अपनी स्वयं की देह के से संपर्क टूट चुका था। उन्हें लग रहा था जैसे वे मात्र एक प्रकाश बिंदु हैं, किंतु उनकी देह कहीं लुप्त नहीं हुई थी। यदि कोई सामान्य व्यक्ति वहां होता तो उसे श्री हनुमान जी नहीं दिखाई देते, उसे केवल बाबा मातंग चट्टान के मध्य मति मंद अवस्था में गिरते उठते और लुढ़कते दिखाई देते। मुख्य धारा के किसी तर्कशील व्यक्ति को बाबा मानसिक रोगी जान पड़ते और किसी भक्त को संभवतः ऐसा प्रतीत होता जैसे उनमें श्री हनुमान जी की दिव्य शक्ति प्रवेश कर गई थी। जय श्री राम। हनुमान जी को बाबा देह रूप में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने देखा कि बाबा की देह पहले कुछ समय तक ऐसे कांपी जैसे वह भयंकर ज्वर से पीड़ित हो। तत्पश्चात चट्टान पर ऐसे पसरी जैसे कोई वस्त्र गिरा हो। तत्पश्चात श्री हनुमान जी के चारों ओर ऐसे लुढ़कने लगी जैसे घूमता हुआ लट्टू। नश्वर देह किसी अनश्वर शक्ति के समीप कैसे व्यवहार करेगी। दोस्तों, हम सब ये समझ सकते हैं, कोई नहीं बतला सकता। हम सब ये समझ सकते हैं कि हम खुद भी कभी कभी इन सारी चीज़ों को महसूस करते हैं, इन सारे दिव्य अनुभूतियों को महसूस करते हैं। कुछ क्षण की इस भ्रांत चित्त गतिविधि के पश्चात बाबा मातंग श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग नमस्कार की अवस्था में स्थापित हो गए। रात्रि के सन्नाटे में चट्टान पर गिर रही उनकी आंसुओं की बूंदों की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही थी। उठो बाबा, श्री हनुमान जी का स्नेहिल आदेश हुआ। स्नेह जताते हुए श्री हनुमान जी स्वयं नीचे झुके और बाबा के कंधे को स्पर्श करके उन्हें उठाया। दोस्तों, आप सोचिए कि वो पल कितने खूबसूरत होंगे। बाबा न केवल शारीरिक रूप से खड़े हुए अपितु मानसिक रूप से भी वे अपनी देह में लौट आए। देखा कि सुचेता, विचेता और चित्ता भी उनके पास में खड़े हैं, तो उन्हें चट्टान पर आने का उद्देश्य स्मरण हो आया। कोई शब्द उन्हें नहीं सूझा तो वे आदर पूर्वक सिर झुकाकर खड़े रहे। वे प्रतीक्षा करने लगे कि श्री हनुमान जी उनके मन के विचारों को पढ़कर स्वयं ही वार्ता प्रारंभ करें। अपने विचारों को मस्तिष्क पटल पर लाने के लिए वे सोचने लगे कि कैसे सुचेता और विचेता के बीच के द्वंद्व के चलते वे यहाँ तक भूल चुके थे कि उनके इष्ट देव जी एवं गुरुदेव जी श्री हनुमान जी का आगमन पिछले कई माह से अपेक्षित था। हनुमान जी को उन्होंने पिछली बार 4 दशक पहले देखा था, जब वे 41 वर्ष पश्चात पुनः आने के वचन के साथ विदा हुए थे। वह कोई सामान्य वचन नहीं था, वह चिरंजीवी श्री हनुमान जी का चिरकालिक वचन था, जिसे वे सदियों से पूरा करते आ रहे थे। मातंग समाज जंगल में अपना स्थान बदलता रहता है, परंतु वे कहीं भी हो, श्री हनुमान जी हर 41 वर्ष पश्चात उनसे मिलने आते हैं। ये उन्हें स्मरण हो आया। अब बाबा मातंग को सारी चीज़ें स्मरण होने लगी। जब हनुमान जी की चुप्पी उन्हें भारी लगने लगी तो वे यजमान की भूमिका धारण करते हुए बोले, हे देव, हम नश्वर मनुष्यों के डेरे में आपका स्वागत है। मैं मातंग समाज की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। हम धन्य हैं कि आप पधारे हैं। श्री हनुमान जी के शांत मुख पर एक व्यापक मुस्कान उभर आई। अपनी रहस्यमय वाणी से वे आनंद पूर्वक बोले, मुझे लगा कि आप जन मेरे पास आए हो, ना कि मैं आपके पास। बाबा मातंग को भान हुआ कि श्री हनुमान जी ने श्री हनुवाणी आरंभ कर दी थी। बिल्कुल दोस्तों, ब्रह्म ज्ञान श्री हनुवाणी, ज्ञान की गंगा बहनी शुरू
हो गई थी। सच ही तो था, 41 वर्ष की साधना करते हुए मातंगों ने स्वयं को इस योग्य बनाया था कि वे श्री हनुमान जी से मिल सकें। अतः वे साधना पथ में होते हुए श्री हनुमान जी के पास पहुँचे थे। ना उस पर्वत में कुछ विशेष था और ना ही उस स्थान में। उस स्थान पर मातंगों के सिवाय यदि कोई पहुंच भी जाता तो उसे श्री हनुमान जी दिखाई नहीं देते। उनके दर्शन के लिए साधना का पथ पार करना आवश्यक था, ना कि कोई पर्वत पथ। बिल्कुल दोस्तों, हमें, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें पूरी तरीके से मन से प्योर होना चाहिए। हमारी आत्मा का शुद्ध होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जब भी हम श्री हनुमान जी को गुरु मानते हैं और हम ये कहते हैं कि हम गुरु मानते हैं, श्री हनुमान जी हमें जब शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं तभी हम उन्हें गुरु मान सकते हैं। और उसके लिए हमारे मन का भाव, हमारी आत्मा की शुद्धि बहुत ज़्यादा अनिवार्य होती है। तो दोस्तों, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिए और श्री हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। टेक केयर।